सेना में जाना एक गर्व की बात होती है। बोलना बहुत इजी, लेकिन जब दुर्गम स्थिति में जाते हैं तो पता चलता है सेना आगे के देश के लिए क्या है। मुझे लगता है कि जिन शहीद का 1971 के बाद अभी तक जीवन हम लोग हमारी प्रेरणा को समझते हैं, वो एक शहीद ही दे सकता है। शहीद रत्नाराम जी 1971 में भारत पाक का युद्ध हुआ जो बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने के लिए, तो ये 17 जाट रेजिमेंट में थे, तो इनकी ड्यूटी यहाँ पर दुर्गम स्थिति में थी। और यही प्रेरणा हम लोगों को फिर से कहती है कि आपको भारत देश में आर्मी में जाने से पहले ये नहीं सोचना चाहिए कि आप शहीद हो जाओगे या कुछ, क्योंकि एक इंसान जब फौज में जाता है तो उसके साथ कई फौजी अपने परिवार के साथ जुड़ जाते हैं। रत्नाराम जी शहीद होने के बाद में प्रेरणा मिली है, गांव में 30-35 आदमी अभी सर्विस में। शहीद रत्नाराम जी अमर रहे, शहीद रत्नाराम जी अमर रहे। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। रमागणी राम राम साहब, मैं हूं आपके आगे आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं झलको जोधपुर चैनल। आज चूंकि शहीद दिवस है 1931 के अंदर भारत में, आप कह सको कि जो ऐसा वीर शहीद हुआ था जिन्हें आज भी लोग याद कर रहे हैं, वह है शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। अपनी कुर्बानी दे दी देश के वास्ते, देश ने आजाद करवा के वास्ते, और उन्हें बाद जो है क्रांति छिड़ी, उन्हें बाद अंग्रेज ने अटक छोड़ के जाना पड़ो। उन्हीं रास्ता पर चलता हुआ 1971 के अंदर रत्नाराम जी बिश्नोई साहब जो है वे भी देश के वास्ते शहीद हुआ है। कई है कहानी उन्हें पीछे, सब कुछ आप जान के लिए उन्हें आ चुके हैं। आज गांव में मौजूद हैं आप देख सको। मैं करीब 1 घंटा पहले आ चुके थे और पूरा गांव वाला लोग इकट्ठा, परिजन इकट्ठा होया है। पूरी जो है अठे साफ सफाई की गई है, ध्वजा भी चेंज करी गई, सब कुछ हुआ है। सबसे पहले तो आप जानकर लेने वाला कि इन्हें पीछे कहानी कही थी। 1971 में युद्ध हुआ तो जी, उन युद्ध में आपका गांव रा शहीद रत्नाराम जी बिश्नोई शहीद हुआ। जी सर। तो कहानी कही थी, कुछ बता सको? रत्नाराम जी बिश्नोई हमारे गांव के निवासी, जो भारत और बांग्लादेश का जो युद्ध हुआ था, पाकिस्तान के अधीन था ये बांग्लादेश, उसको आज़ाद करने के उस अभियान में, उस दौरान जो युद्ध हुआ उसमें हमारे रत्नाराम जी शहीद हो गए थे। ये 17 जाट रेजिमेंट बटालियन से थे। इनके परिवार में इनके एक छोटे भाई, बड़े भाई भी फौज में थे। करीबन 8 से 9 साल की सर्विस के बाद जब भारत और बांग्लादेश का ये युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ, तो उसमें ये शहीद हुए। इनके परिवार से हम लोगों ने, हमारे गांव में भी काफ़ी युवा जो हमारे से बड़े हैं, हम सब ने एक शिक्षा ली है कि एक फौजी सिर्फ फौज में पैसों के लिए भर्ती कभी नहीं होता है। मुझे लगता है कि जिन शहीद का 1971 के बाद अभी तक जीवन हम लोग हमारी प्रेरणा को समझते हैं, वो एक शहीद ही दे सकता है। आप उनके बेटे हरलाल जी, छोटे बेटे हरदेव जी और हम गांव के सभी निवासी, हमें लगता है कि एक शहीद की भूमिका जीवन भर अमर रहती है और ये प्रेरणा है हम बच्चों के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए। रत्नाराम जी का जो परिवार है वो आज भी हमारे गांव के जिस भी शहीद का कोई भी अंतिम जो सफ़र होता है उसके अंदर बढ़ चढ़ के, जिस तरीके से हर एक भारत नागरिक अपना योगदान देता है, उसी तरीके से अभी कुछ ही दिनों पहले, हमारे 8 से 10 दिन पहले, हमारे ही गांव से एक और शहीद हुए हैं, सुखराम जी ढाका, जो कि भारत की धरातल स्थल से कुछ 18,500 फीट हाइट पे सर्दियों में, जहां हम लोग सोच भी नहीं सकते उस जगह, वो भारत की चाइनीज बॉर्डर पे अपनी सेवा देते हुए शहीद हो गए। और इस तरह से हमारे गांव में काफ़ी फौजी हैं जो हम लोगों को ये सिखाते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। सियाचिन की बॉर्डर पे जाना, भारत और पाक के युद्ध में शहीद होना, ये एक बहुत ही सौभाग्यशाली पल था हम लोगों के लिए। और जैसे कि आपने भी देखा है कि अभी हम लोगों ने, पूरे गांव ने मिलके आसपास में पूरी सफाई की है, ऊपर तिरंगा ध्वजारोहण किया है और माल्यार्पण करके हमारे बड़े बुजुर्ग जितने भी हमारे साथ में हैं, सभी गांव के परिजन, इन लोगों ने यही एक चीज़ दिखाई है कि हमें किसी चीज़ की, हम किसी चीज़ के मोहताज नहीं हैं। हमें हमारे रत्नाराम जी, सुखराम जी, इस तरह के शहीदों से ये प्रेरणा मिलती है कि आप जो भी करें अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए और अपने गांव वालों के लिए करें। एक फौजी साहब आप मिल चुके हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। आपका शुभ नाम? जीवन राम। आप कब सर्विस में लग गया था, कब रिटायर्ड हुआ? मैं अप्रैल 95 में सेना में भर्ती हुआ, 28 साल सर्विस करके अप्रैल 2023 में रिटायर हुआ। किन पद से रिटायर्ड हुआ? मैं सूबेदार से रिटायर। एक फौज रो रुतबो, फौज री जिंदगी आपसे बेहतर कोई नहीं जान सके।
थोड़ा सा बताना चाहो तो आप बता सको कुछ रत्नाराम जी बिश्नोई के बारे में। साहब सेना में जाना एक गर्व की बात होती है, बोलना बहुत इजी, लेकिन जब दुर्गम स्थिति में जाते हैं तो पता चलता है सेना आगे के देश के लिए क्या है। क्योंकि देश है पूरा सुरक्षित सेना के आधार पर है। जब सीमा पर बॉर्डर पे आतंकियों से लोहा लेते हुए जब जवान रहे तो उसको पीछे अपने परिवार देश के लिए परिवार अगर उसको कुछ याद नहीं, उसको यही दिक्कत है कि दुश्मन है उसको कितना जल्दी परास्त करूं। शहीद रत्नाराम जी 1971 में भारत पाक का युद्ध हुआ जो बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने के लिए, तो ये 17 जाट में रेजिमेंट में थे। तो इनकी ड्यूटी यहाँ पर दुर्गम स्थिति में थी, उस टाइम कोई सुविधा नहीं होती थी इतनी। इनकी ड्यूटी होती थी ऑपरेटर, मतलब पीछे सूचना दे आगे की हरकतें क्या हो रही अपने विदेश सामने वालों की, शत्रुओं की, उस हलचल को पीछे की सेना को अधिकारी को सूचना देने का काम था। ये आगे पीछे जाके उधर उन्हीं के क्षेत्र में दुश्मनों के क्षेत्र में जाके उनकी हरकतें देते गए, तो वहां के उनको किसी गांव वालों ने देख के उनको पाकिस्तानी सेना को बता दिया गया ऐसे भारतीय कुछ आए हैं जो ऐसे है। इसी के कारण फिर उन्होंने उनका मुकाबला किया और वहां शहीद हो गए थे। आप अपने जीवन में कौन कौन सी जगह पोस्टिंग हो रखी है आपकी? मैं भारत में देखो सेना में रहते हो आपको हर कोने कोने में जाने का मौका मिलता है और बहुत खुशी की हुई थे। मैं लेह लद्दाख गया, ग्लेशियर चढ़ने का मेरा मौका नहीं कि मैं ऑफिशियल स्टाफ रह गया, चाइना बॉर्डर पे गया था, नागालैंड इधर गया था, आसाम गया था। बाकी पीस में तो कोई बंद दुर्गम स्थिति है वहां पर जाते तो अपने को पीछे परिवार को याद नहीं, अपने को देखना है कि अपने देश में कोई इलीगल जिसको बोलते हैं अपराधी की गतिविधि वाला कोई आदमी ऐसा नहीं कि जो विदेशी है और अंदर घुसपैठ कर रहा हो, कुछ अलग ऐसी हरकतें कर दे। अपने गांव में कितना लोग जो है फौज में गया है, रिटायर्ड हो रखा है, कितना लोग है? पहले हमारे विश्व समाज में क्या सर्विस के लिए बहुत कम जाते हैं, क्यों हमारे धर्म के अनुसार दूसरे को खाना पीना वो नहीं होता था। जब अभी शहीद होने के बाद में शहीद रत्नाराम जी शहीद होने के बाद में प्रेरणा मिली है, गांव में 30-35 आदमी अभी सर्विस में जो सीमा पर तैनात है। प्रेरणा मिली। और आपने बता दूं कि सुखराम जी बिश्नोई जो अबार शहीद हुआ था, वहां बेटा भी आज बात कह रहा है कि मैं भी फौज में जाने वाला। बहुत बड़ी बात है, एक शहीद रा बेटा वापिस आई बात बोले है। अब जो है शहीद रे बेटा की बात चली है तो मैं बात करना चाह रही हूँ अब हरदेव जी बिश्नोई यहाँ पर आ गए हैं। आप पिताजी अब नहीं है, पिताजी जावर बाद घर की परिस्थितियां अलग अलग तरह हुई है, कौन संभालो की कर आप लालन पोषण में कुछ बता सको? बड़े भाई है घर है और ये बड़े भाई साहब है और परिवार सामूहिक है। परिवार पहला क्या हमारा सामूहिक हो परिवार और किसान है, खेती बाड़ी। दूसरे परिवार में कोई तकलीफ नहीं है, सामूहिक परिवार रहते हुए हमें वो जीवन का संगठन करने की जरूरत नहीं पड़ी। और वैसे देखें तो फौज के अंदर बहुत सहायता मिली, कोई भी चीज अगर नजर दे उसी में सरकार की सहायता हम मिल जाती थी आना जाने में। और कोई और दूसरा कोई परेशानी की वो बात नहीं हुई कि भाई कंट्री नहीं हो से। और आज से 30 साल पहले अनाज की, पानी की, हरी की तकलीफ होती, वो ईश्वर की देन से कुछ प्रॉब्लम नहीं आई गांव के सामूहिक होते हुए। धन्यवाद। भारत देश की जो सेना है उसकी सुविधाओं का अभाव कभी भी एक शहीद के परिवार को नहीं होने दिया है और इसी वजह से हरदेव जी, हरलाल जी और इनके परिवार के लोगों ने जो सुविधाएं, जो अपना शिक्षा का दौर, अपना जीवन जो लालन पोषण में जो निकाला है, वो कुछ मेहनती किसान, क्योंकि वैसे भी हमारा जो बिश्नोई समाज है ये खेती बाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रहता है और इनके शहीद होने के बाद फौज जो है हमारी भारत देश की सेवा, उनके द्वारा इनको बहुत ही चीज़ों में सुविधाएं मिली है जिनसे ये शिक्षित हुए हैं और आज इनके परिवार में और भी बच्चे जो शिक्षित हैं, जो भारत के प्रगतिशील विकास को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। हरदेव जी हमारे गांव में और हरलाल जी और हमारे गांव के सभी लोग इस चीज़ को ये मानते हैं कि एक शहीद जब शहीद होता है तो उसका जीवन वहीं समाप्त नहीं होता, उसके साथ पूरा देश की पूरी सरकारें और स्पेशली जो आर्मी है वो एक परिवार बन जाती है और उसी परिवार के दौर से जीवन का लालन पोषण बहुत आसान तरीके से होता है। और यही प्रेरणा हम लोगों को फिर से कहती है कि आपको भारत देश में आर्मी में जाने से पहले ये नहीं सोचना चाहिए कि आप शहीद हो जाओगे या कुछ, क्योंकि एक इंसान जब फौज में जाता है तो उसके साथ कई फौजी अपने परिवार के साथ जुड़ जाते हैं। 23 मार्च सुखदेव सिंह, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दी गई, तो उनकी याद में सभी शहीद जो देश के लिए हुए उनकी याद में जो आज शहीद दिवस है, इसमें हमें सभी को गर्व है और प्रेरणा मिल रही है, गौरव की बात है। युवाओं को भी आर्मी की भर्तियों में जाना और तैयारी करना, ये सीख लेने की भाई रत्नाराम जी हुए, सुखराम जी ढाका शहीद हुए हैं और हमें हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है।
आपने कितनी जानकारी है, आप लोग रिश्तो थो आउन जानो थो परिवार हाँ से? जी, मेरा जो रिश्ता था हमारे गांव के ही है, मेरे बड़े भाई साहब ही है। तो ये 1971 में जब शहीद हुए थे तो उस समय इतनी मीडिया वगैरह नहीं थी, तो ध्यान भी नहीं रहता था कि भाई ये शहीद हुए हैं कि। अभी आजकल जो मीडिया है उसे सबको पता है कि ये जाजीवाल में रत्नाराम जी शहीद हुए थे। अभी भी 2-10 दिन पहले सुखराम जी बिश्नोई वो भी शहीद हुए थे, और इनके नाम रत्नाराम जी के नाम से स्कूल भी नाम से चल रही है, अभी 8वीं स्कूल है। तो फिलहाल के लिए याद ही कहानी शहीद रतनराम जी बिश्नोई री, जिन गांव में आप खड़ा है जाजीवाल धोरो गांव। क्या करे कि गांव री मिट्टी जो प्रसिद्ध होया करे वो गांव रे वीर कारण होया करे। तो ये कुछ वीर है रतनराम जी बिश्नोई, सुखराम जी बिश्नोई, जाने कारण आज पूरा भारत में लोग जाने हैं। जाजीवाल धोरा भी एक गांव है जटे शहीद है। फिलहाल के लिए आज शहीद दिवस तो मैं आयो तो एक गांव वाला से बात करी हूँ, रिटायर्ड फौजी साहब से बात करी हूँ, युवाओं बात करी हूँ। कैडो लोग आपने वीडियो कमेंट करके बताओ, इन वीडियो ने शेयर करो ताकि और भी लोग तक पहुंचे। अपनो प्यार विश्वास यूं बना रखो। धन्यवाद। झलको